हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 या बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। दोनों फैब्रिक मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर लिए हुए हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस, आर्म होल पे लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी 12 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। ये हमारा टॉप का पार्ट है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बचे हुए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया हुआ है और जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे हमें यहाँ पे प्लेस करना है और हम इसे एज इट इज़ कट कर लेंगे, तो हमारे बेस फैब्रिक की कटिंग हो जाएगी। आप चाहे तो कोई अलग से फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम यही फैब्रिक यूज़ करेंगे। तो इसी को सीधा रखते हुए हमने बेस फैब्रिक को कट कर लिया है। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए मैंने रेक्टेंगल पीस कट कर लिया है, जिसकी लेंथ मैंने रखी है यहाँ पे 25 इंचेस। तो ये है हमारा बैक का बॉटम, जिसमें हमें गैदरिंग बनानी है, और फ्रंट का बॉटम बनाने के लिए हम दो हिस्सों में इसे डिवाइड करेंगे। ऊपर का पार्ट होगा हमारा 12 इंचेस का, इसे हमें 2 फोल्ड करना है। वापस एक बार फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें पैटर्न ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हम 4 इंचेस पे मार्क करेंगे, सॉरी 3.5 इंचेस पे लाइन ड्रॉ कर लेना है हमें, और यहाँ से हम 5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। सेंटर पे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें गोलाई देनी है, तो राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। हाफ राउंड ड्रॉ करना है हमें यहाँ से। इसी तरह का शेप यहाँ पे भी ड्रॉ करना है हमें। तो देखिए, इस तरह का शेप हमने ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट करना है। तो देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो इसे हम यूज़ करेंगे फ्रंट के बॉटम में। अब इसके लिए हमने बेस फैब्रिक कट कर लिया है, तो बेस फैब्रिक के लिए हमने एक रेक्टेंगल पीस कट कर लिया है। इसी शेप और साइज़ में हमने एक रेक्टेंगल पीस कट कर लिया है बेस फैब्रिक के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है फ्रंट का, जिसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को इस से उल्टा रखना है और दोनों को यहाँ पे अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम नेक लाइन, आर्म होल और हमारे दूसरे आर्म होल में सिलाई करेंगे। उसी तरह से हमने दूसरा पार्ट भी अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे भी हम नेक पार्ट, आर्म होल और हमारे दूसरे आर्म होल में सिलाई करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। जहाँ पे हमने सिलाई की है वहाँ पे हमें हल्के हल्के कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है।
तो इस तरह से ये हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये हमने दोनों पार्ट्स तैयार कर लिए हैं। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो दोनों तरफ से सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब इस तरह की हमने ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसके ऊपर हमें स्टिप लगानी है। तो इस तरह की मैंने स्टिप कट कर ली है जिसे हम 2 फोल्ड करेंगे राइट साइड पे और यहाँ पे हमें इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमें इसे फिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इस पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये रॉन्ग साइड है, उसके ऊपर हमने दूसरा पार्ट भी रॉन्ग रखा हुआ है। उसके बाद ये जो हमने पूरा शेप कट किया हुआ है उसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। पूरी लेंथ में हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल देंगे। इसी तरह से हम पूरा पार्ट कट करेंगे। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। इसी तरह से हमें पूरी लेंथ में कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे और ये जो हमारे एंड है उसे अच्छे से निकालना है। तो इस तरह से सभी कॉर्नर्स को हम अच्छे से निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने टर्न कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस लगा दें ताकि अच्छे सेट हो जाए। उसके बाद मैंने इस तरह का रेक्टेंगल पीस लिया हुआ है प्लेन फैब्रिक से, जिसके ऊपर हमें इस पार्ट को रखना है। और यहाँ पे हमें ऊपर से कवर सिलाई लगा के इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। और इसकी भी लेंथ मैं रखूँगी 25 इंचेस। इसकी लेंथ हमें रखनी है 25 इंचेस। बॉटम के पार्ट की लेंथ है हमारी 25 इंचेस और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरह से ओवरलैप कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसे लॉक कर लिया है। अब हमें इसमें गैदरिंग तैयार करनी है। तो ऊपर की तरफ हमें बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है, यानी कि हम लूज स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से हमारा बैक का पार्ट है, ये जो हमारा बैक का पार्ट हमने कट किया था इसके ऊपर भी हमें लूज स्टिच लगानी है पूरी लेंथ में। तो ये देखिए हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को यहाँ पे सेपरेट करना है। उसके बाद इसे हल्के हाथों से इस तरह से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो और इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी तैयार करेंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट्स में हमने गैदरिंग बना दी है और इसकी चौड़ाई हमने उतनी रखी है जितना हमारा टॉप का पार्ट है। अब इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से इस पार्ट को हम इस पार्ट के साथ जॉइन करेंगे। तो देखिए हमने टॉप और बॉटम को इस तरह से जॉइन कर लिया है। इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी जॉइन कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेना है फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद हम यहाँ पे 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है और इस तरफ भी दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाने के बाद हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को तैयार करेंगे। तो इसे हमें सिंपली
बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम फ्लावर लगाएंगे, तो आप कोई भी रेडीमेड फ्लावर यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे हमें बो लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे 3 फ्लावर लगाए हुए हैं। इसे कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने छोटा सा बो लगाया हुआ है और नीचे की तरफ मैंने इस तरह के पर्ल्स लगा दिए हैं। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।